Assalamu alaikum to all. Today the lecture topic is experimental and non-experimental research designs. प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम लास्ट 4 डेज से जो है वो रिसर्च डिज़ाइंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस क्या होते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। So what is the experimental study? In studying causality, when जब आप किसी भी कैजुअल चीज़ में एक तहकीक करते हैं तो when a researcher जब रिसर्चर और someone else या कोई और यानी कि अगर हम भी स्टूडेंट हैं तो हम भी तो इंट्रोड्यूस द इंटरवेंशन होता है कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम वर्ड दे देते हैं इंटरवेंशन का। यानी ट्रीटमेंट कह सकते हैं आप उसको या फिर कोई भी प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो प्रॉब्लम को हम जब भी स्टडी करते हैं इंट्रोड्यूस करते हैं डैट इज़ अज्यूम टू बी द कॉज, हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये कॉज है, ये वजह है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है कि ऑफ चेंज मतलब कि एक प्रॉब्लम है चेंज की जिसके अंदर जिसके सिम्टम्स अभी हमें नहीं पता, जिसकी हमें ये नहीं पता कि इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। एंड वेट अंटिल इट हैज़ प्रोड्यूस, और वेट करते हैं कि वो प्रोड्यूस हो या हैज़ बीन गिवन सफिशेंट टाइम टू प्रोड्यूस दीजिए, यहाँ पे उसको वक्त देते हैं, इतना इतना टाइम देते हैं कि उसके अंदर जो चेंज आना है उस कॉज की वजह से वो आ सके। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में रिसर्चर जो है वो कॉज से स्टडी अपनी स्टार्ट करता है और वेट करता है उसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। तो उस स्टडी को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। जिस तरह आपका कॉज आपने अज्यूम कर लिया कि स्मोकिंग जो है स्मोकिंग से कैंसर होता है, तो स्मोकिंग आपका कॉज है, आपकी प्रॉब्लम है। अब आपने वेट करना है और देखना है कि अगर एक बंदे ने आज स्मोकिंग स्टार्ट किया तो आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में क्या है, इसको लंग कैंसर या किसी कैंसर होगा स्मोकिंग की वजह से, या इसके अलावा कोई और इफेक्ट्स आएंगे। तो यहाँ आप वक्त पे छोड़ देते हैं या फिर जिस तरह आप अगर कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो आप एक सफिशेंट टाइम रखते हैं कि कोई भी न्यू चीज़ आपने बनाई है तो 10-15 दिनों में जो है हमें पता चल जाएगा कि इसके क्या रिजल्ट हैं। जब हम किसी इंसान को ये मेडिसिन देंगे तो देख लेंगे इसके क्या आउटपुट आए हैं। ठीक है, तो उस स्टडी को जो हम स्टडी कॉज से स्टार्ट करें और उसके इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करने तक का वेट करें उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। So, what is a non-experimental study? There are a time when in studying causality, a researcher observes an outcome. अब एक रिसर्चर है वो आउटकम्स ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, यानी कि अब स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो गया, एंड विशेस टू इन्वेस्टिगेट रिस्क, और वो ये देखना चाह रहा है कि कैंसर उसे क्यों हुआ है। अब एक बंदा है वो बुरी एज में किसी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि भाई मुझे ये सिम्टम्स है, वो उसका टेस्ट वगैरह करता है और वो कहता है कि भाई आपको कैंसर है। ठीक है, अब उससे वो क्वेश्चंस करता है कि आप स्मोकिंग करते थे या आप कोई किसी तरह का कोई भी नशा करते थे या इसके अलावा आपको कोई मसला था या आपको कभी ज़िंदगी में कोई टीबी हुआ, इस तरह कोई मसला हुआ। तो वो उसे इन्वेस्टिगेट करता था कि वो वहाँ तक पहुँच जाए जिसकी वजह से उसको ये मसला हुआ है। ठीक, तो जब आपके पास आउटकम हो किसी चीज़ का, कोई काम जिसके इफ़ेक्ट्स हों आपके पास और आपने इफ़ेक्ट से उसके कॉज तक जाना हो तो उस स्टडी को हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी वो होती है जब हम कॉज से इफ़ेक्ट की तरफ आते हैं और नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है जब हम इफ़ेक्ट्स के कॉज की तरफ जाते हैं। ठीक है, जब हम इफ़ेक्ट्स को लिंक करते हैं अपने कॉज के साथ कि कौन सा मसला है, कौन सी वजह रही है इसकी, तो इसको उसके इफ़ेक्ट्स को लिंक करते हैं उसके कॉज के साथ, उसको हम कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अगर हमें एक डिफरेंस देखने के लिए तो हम एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी को एग्जांपल के साथ स्टडी करते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस लेट अस कंसीडर एग्जांपल। तो हमारी एग्जांपल भी वही रखी जो मैंने समझाई है कि स्मोकिंग इज़ द कॉज ऑफ कैंसर, स्मोकिंग जो है वो वजह बनता है कैंसर की। तो इन सिचुएशंस में हमने क्या अज्यूम कर लिया, हमने एक कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप अज्यूम कर लिया। अब उस रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला ये है कि हमने जो इंटरवेंशन यानी कि जो हमने कॉज इंट्रोड्यूस किया है स्मोकिंग, जो हमने अज्यूम किया है
कि इसकी वजह से जो है वो इफ़ेक्ट्स होंगे, इसकी वजह से इफ़ेक्ट्स होंगे, यानी कि हम कहते हैं कि इसकी वजह से कैंसर होगा। एक ये तरीका है। या फिर दूसरा तरीका ये है इसको फाइंड आउट करने का, इस रिलेशनशिप को, कि हम कहें कि जो इसको प्रॉब्लम हुई है, रिसर्चर कहे कि जो इस बंदे को कैंसर हुआ है, कहीं ना कहीं इसकी वजह जो है वो स्मोकिंग रही है, क्योंकि ये बंदा स्मोकिंग भी करता था, ठीक है। या इसके अलावा वो थोड़ा बहुत नशावर चीज़ें और भी यूज़ करता था। तो हम मोस्टली कहते हैं कि स्मोकिंग की वजह से इसको कैंसर हुआ है। तो अब इस एग्जांपल में आप देखें कि जब रिसर्चर जो है वो कॉज को स्टडी करता है, ठीक है, कॉज से जब वो इफ़ेक्ट्स को स्टैब्लिश करता है, कॉज की वजह से वो कहता है कि इसको ये वाले मसले होंगे, ठीक है, ये इसको हो सकता है क्योंकि ये काम कर रहा है, ठीक है, ये स्मोकिंग कर रहा है तो इसको कैंसर हो सकता है, तो हम कहेंगे कि ये स्टडी जो है ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। और जब रिसर्चर जो है वो अपनी स्टडी स्टार्ट करे फैक्ट से और उसको लिंक करे, यानी ट्रेस करे या लिंक करे उसको उसके कॉज तक, तो उस स्टडी को कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। यानी कि अगर उसको कैंसर है उस बंदे को, तो वो उससे इस तरह क्वेश्चंस करेगा और पता लगाएगा किस वजह से उसको कैंसर हुआ, क्या वो ज़िंदगी में ये काम करता था या नहीं था करता। तो वो उस चीज़ को जब आप लिंक करते हैं कॉज के साथ, तो उस स्टडी को कहते हैं नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। होप सो आज के लेक्चर में एक्सपेरिमेंट और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन जो हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि हमने कॉज से इफेक्ट और इफेक्ट से कॉज की तरफ किस स्टडी में जाना है। तो मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो सही तरीके से समझा सकूँ। तो फिर भी कोई आपको इशू या मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मेरे से सवाल कर सकते हैं, मैं वहाँ पर हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। सो काइंडली अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।